दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आया सरफराज खान का जबरदस्त तूफान तो कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक डाला दोहरा शतक। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अक्षर पटेल और सरफराज खान का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं रोहित शर्मा ने तो अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर बांग्लादेश की टीम को खामोश कर दिया है। तो उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के खिलाड़ियों से सीखे। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे सरफराज खान ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। वहीं कप्तान रोहित के सिर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तो अब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े सरफराज भी दंग रह गए थे। हालांकि जब रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक सरफराज ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा, लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर सरफराज ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन रोहित का आक्रमण थमा ही नहीं था कि तभी आया सरफराज खान नाम का ऐसा तूफान जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में सरफराज ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। सरफराज ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम से लेकर मेहदी हसन मिराज सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से ही रोहित को संतोष करना पड़ा, लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ सरफराज के साथ मिलकर बैटिंग करने आए अक्षर पटेल ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, सरफराज खान तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने शाकिब अल हसन के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह हैं जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खौफनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां बांग्लादेशी टीम खून के आंसू रो रही है, तो अक्षर पटेल की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गए और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया।
दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अक्षर पटेल जहां 70 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के पहले दिन तो सरफराज खान और अक्षर पटेल ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला टेस्ट मैच भी जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और सरफराज खान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का। रिंकू ने महज इतनी गेंदों में ठोक डाले 90 रन और 12 छक्के। रिंकू के सामने बांग्लादेश के सभी गेंदबाज फेल होते हुए नजर आए। हालांकि इतने मेहनत के बाद भी रिंकू 10 रन से अपने शतक से चूक गए। और अगर आप भी ये मैच देखना चाहते हो, रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहते हो, तो पूरे वीडियो हमारे साथ जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। दोनों टीमें वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो भारत के पक्ष में गिरा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरी। अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी। लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अभिषेक का साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने निभाया और भारत की लुढ़कती हुई पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन 32 रन बनाकर अभिषेक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भी मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई और सूर्य कुमार यादव ने तो अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन वो भी केवल 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर आ चुकी थी। भारत का स्कोर 120 रन हो गया था और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने रिंकू सिंह आए और उसके बाद रिंकू ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया जिससे बांग्लादेश की टीम क्या कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं पाएगा। आते ही उनका बल्ला गर्जना शुरू हो गया। शाकिब अल हसन का सामना जब रिंकू सिंह से हुआ तो रिंकू ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर जब इस घमंडी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रिंकू इस मुकाबले में अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जब रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद आए तब भी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस ओवर में रिंकू क्या करने वाले हैं। रिंकू ने एक बार फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। तस्कीन अहमद की पहली ही गेंद को रिंकू सिंह ने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी रिंकू सिंह नहीं रुके। एम्पायर के ठीक ऊपर से एक और छक्का लगाकर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। रिंकू का जलवा भी खत्म नहीं हुआ। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की बखी उधेड़ दी। रिंकू भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और वो भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा था। जब एक बार फिर रिंकू का सामना शाकिब अल हसन से हुआ तब ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू ने अपना खतरनाक अंदाज एक बार फिर दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर उन्होंने केवल 9 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। रिंकू बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर बेरहमी से टूटकर प्रहार कर रहे थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। रिंकू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज मेहंदी हसन गेंदबाजी करने के लिए आए तब रिंकू ने एक बार फिर उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अंत तक भी 2 गेंदों में चौके और छक्के लगाकर कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा था रिंकू गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हों। रिंकू को रोक पाना अब बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी की बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते रिंकू सिंह अपने शतक के बेहद करीब जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां पर अपना विकेट गंवा दिया। शतक लगाने से वो चूक गए और 10 रन पीछे रह गए, वरना रिंकू तो आज सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ते थे। रिंकू ने इस मैच में केवल 15 गेंदों का सामना किया था और 90 रन ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया था। इस पारी में रिंकू सिंह ने 11 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके जड़ दिए, बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की दहाड़ से बांग्लादेश की गेंदबाजों को किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
रहेगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट के तीसरे दिन का जबरदस्त मैच हो चुका है शुरू। चौकों की बरसात करके रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया स्कोर को 700 रन के पार। तो आखिरकार क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर? क्या दोहरा शतक रोहित लगाने के बाद 13 शतक लगा पाएंगे? सब कुछ हम आपको वीडियो में भारत की बल्लेबाजी लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की क्या राय है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर